आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रियो, बाइबल हमें चेतावनी देती है कि कुछ विशेष गलतियां हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में अचानक आई मुसीबतें, निराशाएं और असफलताएं किस कारण से होती हैं? क्या ये कभी सोचा है कि ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कुछ गहरे कारण छिपे हुए हैं? बाइबल, जो ज्ञान और मार्गदर्शन का असीमित स्रोत है, हमें बताती है कि हमारी बर्बादी के पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 4 कारणों पर बात करेंगे जो इंसान की बर्बादी का कारण बनते हैं। ये 4 कारण न केवल हमारे रिश्तों, हमारी मानसिक शांति और हमारे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करते हैं, बल्कि ये हमें परमेश्वर से भी दूर ले जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 4 कारण कितने घातक हो सकते हैं, कैसे ये हमारे जीवन को अंदर से खोखला कर देते हैं और क्यों इन्हें पहचानना और दूर करना इतना जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर के आशीष से भरा रहे और आप सच्ची शांति, संतोष और सफलता का अनुभव करें, तो इन 4 कारणों को समझना और उनसे बचना आवश्यक है। तो चलिए बाइबल के माध्यम से जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 4 कारणों के बारे में। पहला कारण है अहंकार। अहंकार यानी स्वयं को अत्यधिक महत्व देना एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं परमेश्वर से भी दूर कर देती है। बाइबल में यह भावना न केवल पाप के रूप में बल्कि बर्बादी का मुख्य कारण भी मानी गई है। बाइबल के अनुसार अहंकार से पतन होता है और विनम्रता से सम्मान मिलता है। नीति वचन 16:18 यह बताता है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा हुआ है वह अंततः बर्बाद हो जाता है। प्रियो, राजा नबूकदनेजर की कहानी बाइबल में एक प्रमुख उदाहरण है जो हमें अहंकार के परिणामों से सचेत करती है। नबूकदनेजर बेबीलोन का शक्तिशाली राजा था जिसने अपने राज्य की समृद्धि का श्रेय खुद को दिया और इस प्रकार अपने ही निर्माण को अपनी महानता का प्रतीक मान लिया। उसने खुद को परमेश्वर से भी ऊपर मान लिया, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके इस अहंकार को देखा तो उसे सजा दी और उसे मानव से पशु के रूप में जीवन बिताने पर मजबूर किया। वह जंगलों में भटकता रहा, घास खाता रहा और आखिरकार जब उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और परमेश्वर के प्रति नतमस्तक हुआ, तभी उसे पुनः उसके राज्य की प्राप्ति हुई। यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार न केवल हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को कमजोर करता है, बल्कि हमारे बाहरी जीवन को भी नष्ट करता है। प्रियो, आज के आधुनिक समाज में भी अहंकार एक बड़ा कारण है जो व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाता है। चाहे वह व्यक्तिगत रिश्तों में हो, कार्यस्थल पर हो या किसी अन्य सामाजिक संदर्भ में हो, अहंकार हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और हम स्वयं को दूसरों से ऊपर मानकर गलतियां करते हैं। प्रियो, अहंकार से बचने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं, इसे ध्यान से समझे। अहंकार से बचने के लिए नम्रता का अभ्यास करें। हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि सब कुछ परमेश्वर के आशीष से है। बाइबल में मत्ती 23:12 में लिखा है, जो अपने को छोटा करता है वही बड़ा होगा। अपने भीतर झांक कर देखें कि अहंकार किस रूप में आप पर हावी हो रहा है। इसे पहचानें और उस पर काम करें। परमेश्वर को श्रेय दे। जब हम अपने जीवन की हर उपलब्धि का श्रेय परमेश्वर को देते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे कारण की ओर। मनुष्य के बर्बादी का दूसरा कारण है लोभ। प्रियो, लोभ यानी धन, संपत्ति और सांसारिक सुखों की अत्यधिक चाहत बाइबल में एक गंभीर पाप के रूप में वर्णित है। लोभ न केवल हमारी आत्मा को दूषित करता है, बल्कि हमारे जीवन के सभी पहलुओं को नष्ट कर देता है। बाइबल वचन 1 तीमुथियुस 6:10 में कहा है, धन का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यह वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि जब व्यक्ति धन और संपत्ति के पीछे भागता है तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। प्रियो, अनहानियास और सफीरा की कहानी प्रारंभिक चर्च की घटनाओं में से एक है जो लोभ के कारण हुई बर्बादी का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा छिपा लिया, जबकि उन्होंने इसे प्रभु को अर्पण करने का वादा किया था। इस धोखे और लोभ के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह कहानी बताती है कि लोभ न केवल हमारे नैतिक मूल्यों को खत्म करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी नष्ट कर देता है। लोभ केवल बाहरी बर्बादी का कारण नहीं बनता,
बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बिगाड़ देता है। लोभ से ग्रसित व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। यह असंतोष उसे मानसिक अशांति की ओर ले जाता है, जिससे वह खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। लोभ से बचने के कुछ जरूरी उपाय बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। लोभ से बचने के लिए संतोष का अभ्यास करें। संतोष एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों में सुखी रहने की कला सिखाता है। बाइबल वचन 1 तीमुथियुस 6 वचन 6 में कहा गया है, भक्ति के साथ संतोष बड़ा लाभ है। प्रभु पर भरोसा करें, धन की चिंता छोड़कर प्रभु पर विश्वास करें। वह हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और हमें सही मार्ग दिखाएगा। अब चलते हैं तीसरे कारण की ओर। मनुष्य के बर्बादी का तीसरा कारण है ईर्ष्या। प्रियो, ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को भीतर से जला देती है। बाइबल के अनुसार ईर्ष्या मनुष्य के हृदय में एक ऐसा जहर है जो उसके आध्यात्मिक विकास को रोक देता है और उसे बर्बादी की ओर ले जाता है। ईर्ष्या के कारण हड्डियां सड़ जाती हैं। नीति वचन 14 वचन 30 यह हमें बताता है कि ईर्ष्या केवल एक मानसिक और भावनात्मक रोग नहीं है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। प्रियो, काइन और हाबिल की कहानी बाइबल में ईर्ष्या का एक प्रमुख उदाहरण है। काइन, जो आदम और हव्वा का पहला पुत्र था, अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या करने लगा क्योंकि प्रभु ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था। यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि काइन ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि काइन को धरती पर भटकते हुए जीवन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रियो, ईर्ष्या न केवल व्यक्ति के भीतर विनाश लाती है, बल्कि यह समाज में भी बर्बादी का कारण बनती है। ईर्ष्या से ग्रसित व्यक्ति दूसरों की सफलता को देखकर खुश नहीं हो सकता और यह भावना उसे समाज में एक अलगाववादी बना देती है। यह रिश्तों को तोड़ती है और आपसी विश्वास को खत्म करती है। प्रियो, ईर्ष्या से बचने के कुछ उपाय बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। कृतज्ञता से ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। दूसरों की सफलता की सराहना करें, यानी जब हम दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं तो हमारा दिल भी खुशियों से भर जाता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, इससे आपका ध्यान दूसरों की सफलता से हटकर स्वयं के उद्देश्यों पर रहेगा और ईर्ष्या की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब भी ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो, प्रभु से मार्गदर्शन मांगे। प्रार्थना हमें शांति और स्पष्टता देती है, जिससे हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे और आखिरी कारण की ओर। मनुष्य के बर्बादी का चौथा कारण है अविश्वास। अविश्वास यानी परमेश्वर में और उसके वचनों में पूर्ण विश्वास न होना। बाइबल के अनुसार यह बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। बाइबल में इब्रानियों 11 वचन 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तो हम उनकी अनंत कृपा और मार्गदर्शन से वंचित रह जाते हैं। अविश्वास हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को भी प्रभावित करता है। प्रियो, मिस्र से मुक्ति के बाद इस्राएलियों की यात्रा में उनका अविश्वास बार बार उभर कर सामने आया। जब प्रभु ने उन्हें काना के देश की ओर मार्गदर्शन किया तो उन्होंने प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं किया और भय से ग्रस्त हो गए। इस अविश्वास के परिणाम स्वरूप वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे और केवल एक नई पीढ़ी ही उस वादा किए गए देश में प्रवेश कर पाई। यह घटना हमें सिखाती है कि अविश्वास न केवल हमारे जीवन को स्थिर कर देता है, बल्कि हमें परमेश्वर के आशीर्वादों से भी दूर कर देता है। अविश्वास व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है। यह हमारे अंदर नकारात्मकता, भय और असुरक्षा की भावनाएं पैदा करता है, जो हमें सही निर्णय लेने से रोकती हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से अविश्वास रिश्तों में संदेह और अलगाव पैदा करता है, जिससे सामुदायिक जीवन भी प्रभावित होता है। प्रियो, अविश्वास से बचने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले विश्वास का अभ्यास करें। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करें। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे अविश्वास की भावना समाप्त होती जाएगी। बाइबल का अध्ययन करें। बाइबल में लिखे वचनों को पढ़ें
और उनके अर्थों को समझें। जब हम परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। धैर्य का पालन करें। कई बार हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलते, लेकिन धैर्य के साथ ईश्वर की योजना पर विश्वास रखें। धैर्य से हमारा विश्वास मजबूत होता है। अविश्वास की भावना को दूर करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करें और ध्यान करें। यह हमें ईश्वर के प्रति नजदीक लाता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। प्रियों, बाइबल में बताए गए इन 4 कारणों से हमें यह सीख मिलती है कि ये भावनाएं और दृष्टिकोण हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा और मार्गदर्शन से हम इनसे बच सकते हैं। हमें अपने जीवन में नम्रता, संतोष, कृतज्ञता और विश्वास को अपनाना चाहिए ताकि हम प्रभु के साथ एक सशक्त और सुखमय जीवन जी सकें। आज ही अपने जीवन की दिशा पर विचार करें और इन नकारात्मकताओं से दूर रहने का संकल्प लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आप भी हमारी तरह परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। प्रभु यीशु आपके साथ हैं और उनकी आशीष से आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आमीन।